एपिसोड 6 अहान की गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकती है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में काफी खूबसूरती से ब्लू मून होटल लिखा हुआ था, जो उस होटल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ये मुंबई के टॉप होटलों में से एक था, जहां माफिया वर्ल्ड से जुड़े लोग ही पार्टी किया करते थे। एक तरह से कहा जाए तो ये होटल माफिया वर्ल्ड से जुड़े लोगों का ही था, जहां कई लोगों का खून बहा है। अब माफिया वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए कुछ हो और खून ना बहे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। एक काली महंगी चमचमाती कार को देख होटल के बाहर मौजूद लोगों की आंखें चौंधिया गई थी। वो लोग तो बस मुंह खोले और आंख फाड़े उस कार को ही देख रहे थे, क्योंकि ऐसी कार दुनिया भर में बस गिने चुने लोगों के पास ही है। उस कार की कीमत ही कुछ इस प्रकार थी कि अच्छे से बड़े बिजनेसमैन तक उसे खरीदने के बस सपने देख सकते हैं, बाकी खरीद नहीं सकते हैं। अहान और अरहान एटीट्यूड से कार से उतरते हैं। उन दोनों की पर्सनैलिटी गजब की थी और चेहरे पर इस प्रकार तेज था कि कोई चाहकर भी अपने नजरें नहीं हटा पा रहे थे। अहान और अरहान को देख वहां मौजूद रिपोर्टर मधुमक्खी की तरह झुंड बनाए उसके पास आने लगते हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने पहले ही उन्हें रोक दिया था। अहान अपनी सनसनी नजर उस जगह पर डालता है। जब उसे तसल्ली हो जाता है कि उस जगह कोई खतरा नहीं है तो वो पीछे का दरवाजा खोल अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं आही अहान के हाथ में अपना हाथ दे देती है। वहीं अहान के हाथ में किसी लड़की का हाथ देख वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक जाती है। वो टकटकी लगाए उस लड़की का उतरने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी जानना था कि वो कौन लड़की है जिसके लिए द ग्रेट अरहान आहूजा खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और किंग अहान आहूजा खुद उसके तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। आही अहान के हाथ में हाथ दिए गाड़ी से उतरती है। तभी मीडिया वाले उसकी तस्वीर खींचने लगते हैं, लेकिन अहान के बॉडीगार्ड उनसे उनका कैमरा छीन लेते हैं। आही को इतने सारे लोगों के बीच काफी घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए काफी नई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मीडिया और ऐसे सारे लोगों को फेस नहीं किया था। वहीं वहां मौजूद लोग तो मानो आही की खूबसूरती में मंत्रमुग्ध हो गए थे और मंत्रमुग्ध होकर एकटक आही को निहार रहे थे। इतने लोगों को खुद की तरह निहारता देख आही की सांसें अटक रही थी और उसे घबराहट भी हो रहा था, जिस कारण वो अहान की बाजू को कसकर पकड़ लेती है। हालांकि आही के इस तरह जोर से पकड़ने पर अहान को कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन वो इतना समझ जाता है कि आही को इतने लोगों के बीच काफी घबराहट हो रही है। वो अपनी जलती हुई निगाहों से वहां मौजूद लोगों को देखता है, जिससे सभी अपने नजरें झुका लेते हैं। आही इस वक्त दोनों डेविल ब्रदर्स के बीच में खड़ी थी और उसने दोनों की बाजुएं पकड़ रखी थी। तीनों इस वक्त मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। तीनों होटल के अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वो तीनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। पार्टी में मौजूद लड़कियां अहान और अरहान को अपनी ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। वहीं उन्हें आही से जलन भी हो रही थी, क्योंकि आही ने उनके सपने तोड़ दिए थे। कहाँ उन्होंने मिसेस आहूजा बनने के सपने देखे थे और कहाँ आज आही ने उसके सपनों पर पानी फेर उन्हें दरकिनार कर दिया था। जहां सभी लड़कियां और औरतों दोनों डेविल ब्रदर्स को देखने में बिजी थी, वहीं वहां मौजूद आदमी, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आही को नजर भर भी देखे, क्योंकि वो लोग ये बात भलीभांति जानते थे कि दोनों डेविल ब्रदर्स कितने खतरनाक हैं और आही उनके साथ है तो वो उनके लिए कुछ ज्यादा खास होगी और वो लोग उन्हें गुस्सा दिला खुद मुसीबत नहीं मोलना चाहते थे। जहां सारे मर्दों की नजरें झुकी हुई थी, वहीं कोई था जो अपने हाथ में पकड़े शराब के ग्लास से शराब का घूंट पीकर आही को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसके आंखों में आही के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। वो अपने आंखों से ही आही को ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था। आही को देखते हुए वो शख्स मन में कहता है, ओफ, इन 6 सालों में तो तुम और भी खूबसूरत हो चुकी हो। एकदम कयामत ढा रही है। अब तो ये कयामत मुझे अपने बिस्तर पर कैसे भी चाहिए। अब तो इस बुलबुल को मेरे वीरेंद्र रॉय के चंबुल में आना ही होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे मखमल जिस्म को बिस्तर पर अपने नीचे मसलूंगा। ये शख्स है वीरेंद्र रॉय, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक और सेकंड माफिया किंग। ये अहान और अरहान के कारण हमेशा दूसरे नंबर पर आते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ और। हमेशा दूसरे नंबर पर आने के कारण इन्हें अहान और अरहान से बेइंतहा नफरत है। इनकी उम्र 27 के आसपास है। रंग गोरा, 6 फुट हाइट, अच्छी खासी बॉडी। इनकी कमजोरी बस लड़की है, खासकर कम उम्र की लड़कियां। इसे लड़कियों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना पसंद है, जिस कारण इसने कई लड़कियों का बलात्कार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आही के अतीत से इसका काफी गहरा नाता है, जो आने वाले वक्त में पता चलेगा।
ये वही शख्स हैं जो हॉस्पिटल किसे से मिलने गए थे। अब किससे मिलने गए थे वो भी आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। आही अपनी गुड़िया जैसी आंखों से टुकुर टुकुर वहां का नजारा देख रही थी। उसके लिए ये सारी चीजें नई थी। उसने ये सब कुछ बस टीवी में देखा था। उसे तो लगता था कि ये सब बस टीवी सीरियल या फिल्मों में होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी ने पहली बार इतनी बड़ी पार्टी देख रही थी, जिस कारण उसके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट थी। वो काफी उत्सुकता से सब कुछ देख रही थी। तभी कोई आकर अहान के गले लग जाता है। आही बला की खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर बिखरी हुई प्यारी सी मुस्कान उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। सबने एक ही रंग के कपड़े पहन रखे थे। वहां मौजूद सभी लोगों को काले वस्त्र पहने देख आही समझ जाती हैं कि अहान और अरहान ने उसे काले रंग की ही साड़ी क्यों गिफ्ट किया, क्योंकि काला रंग पार्टी का थीम था और माफियाओं के लिए उनका पसंदीदा रंग। आही की खूबसूरती देख वहां आई लड़कियां जल भून रही थी। बिना कुछ किए ही आही के प्रति उनके मन में नफरत और ईर्ष्या पैदा हो रही थी। आही अभी आसपास का नजारा देख ही रही थी कि तभी कोई आता है और अहान के गले लग जाता है। उस शख्स के इस तरह गले लगने पर अहान की आंखें कठोर हो जाती हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र रॉय था। वो अहान से दूर हो कुटिल मुस्कान चेहरे पर सजाए हुए ही कहता है, क्या बात है, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि द डेविल ब्रदर्स पार्टी में आएंगे। अहान वीरेंद्र को इग्नोर करता है, लेकिन अरहान उस पर तंज कसते हुए कहता है, वैसे हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि पार्टी में कुत्तों को भी बुलाया जाएगा। अरहान की बातें सुन वीरेंद्र गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसकी कसी हुई मुट्ठी देख अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी वीरेंद्र आही को देखते हुए डेविल स्माइल कर कहता है, वैसे मैंने तो सुना था कि द डेविल ब्रदर्स लड़कियों से काफी दूर रहते हैं। उन्हें किसी लड़की का अपने करीब खड़ा रहना तक पसंद नहीं है। आही की तरह इशारा कर, फिर ये हसीना कौन है? कहीं आप दोनों की रखेल तो नहीं, जिससे आपकी रातें रंगीन होती है? आही से, वैसे कितना लेती हूं तुम एक रात की? इस वक्त वीरेंद्र के होंठों पर गंदी सी हंसी थी। वहीं उसकी इतनी गंदी बातें सुन आही के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसकर अरहान की बाजू पकड़ लेती है। अरहान भी समझ जाता है कि आही को घबराहट हो रही है, इसीलिए वो उसके हाथ में अपने हाथ से सहलाने लगता है, जैसे वो उसे सांत्वना दे रहा हो। तभी अहान की कड़क आवाज अरहान के कानों में पड़ती है। अहान वीरेंद्र को अपनी लाल जलती हुई निगाहों से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, अरहान, जान को लेकर जा। अरहान अहान की आवाज से पहचान लेता है कि उसके भाई के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा है। वैसा ही कुछ हाल उसका भी था, क्योंकि वो लोग आही के बारे एक गलत शब्द नहीं सुन सकते थे। अरहान आही का हाथ पकड़ मुस्कुराकर प्यार से कहता है, चलो जान, हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। आही हाँ में सर हिला अरहान के साथ चले जाते हैं। आही के जाने के बाद अहान अपनी आईब्राव रब करने लगता है, जैसे अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वीरेंद्र को कहाँ मंजूर था कि अहान अपना गुस्सा कम करे। इसीलिए वो उसके गुस्से की आग में घी डालते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों भाइयों को, क्या माल चुना है। वैसे इतनी कमसिन कली मिल कहाँ से गई तुम्हें? अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए, जब साड़ी में इतनी कमाल लगती है तो बिना कपड़ों की तो कयामत लगती होगी। वैसे बेड पर कैसी है ये? इतना कह वो बड़ी गंदी तरीके से मुस्कुराने लगता है। तभी अहान मुस्कुराते हुए उसका कॉलर पकड़ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अगर एक और गंदा लफ्ज हमारी बीवी के लिए निकाला तो साले तुझे यहीं जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। हम तेरी तरह नहीं हैं कि अपने फायदे के लिए अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के बिस्तर तक भेजने को तैयार हो जाए। हम तेरी तरह नामर्द नहीं है, हम वो मर्द है। अगर किसी ने हमारी बीवी की तरफ नजर भर देखा भी तो उसकी आंखें निकाल ले। वीरेंद्र का कॉलर सही करते हुए, इसीलिए अपनी लिमिट में रह। अगर हमने लिमिट क्रॉस की तो तेरे लिए कयामत आ जाएगी। तेरे हालत तेरे चाहने वाले से भी ज्यादा बुरी होगी। याद है ना हॉस्पिटल में पड़ा हुआ तेरा? अहान अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। इस वक्त अहान के होंठों पर डेविल स्माइल थी, जैसे वो वीरेंद्र को चिढ़ा रहा हो। वहीं अहान के चेहरे की मुस्कुराहट वीरेंद्र के लिए ऐसी थी मानो कोई उसके शरीर में सुइयां चुभो रहा था। अहान मुस्कुराते हुए वहां से अरहान और आही के पास चला जाता है। जब अहान अरहान और आही के पास पहुंचता है तो देखता है वो दोनों हंस रहे हैं। उन्हें हंसता देख अहान कहता है, किसी बात पर दोनों को इतनी हंसी आ रही है? आही हंसते हुए कहती है, यहाँ पर आई बड़ी बड़ी लड़कियां कैसे बच्चों के कपड़े पहनकर आई है। इतना कह वो फिर हंसने लगती है। वहीं अहान वहां मौजूद लड़कियों को देखता है।
जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, जिन्हें आही बच्चों का ड्रेस कह रही थी। वो इतना तो जानता था कि उसकी बीवी मासूम है, लेकिन इतनी मासूम होगी ये नहीं सोचा था। वो एक नज़र अपनी भाई को देखता है, जो आही का साथ देते हुए हंस रहा था, ताकि आही को बुरा ना लगे। उन्हें ऐसे देख उसके होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी आही आसपास के लोगों के कपड़े देख मासूमियत से कहती है, यहाँ सब काला खट्टा बनकर आए हैं। अपने और अरहान के कपड़े देख, हम लोग भी काला खट्टा ही नजर आ रहे हैं इनके साथ। इतना कह वो फिर हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि वो दोनों डेविल उसकी हंसी में ही खो गए थे। आही को खुश देख उन्हें अच्छा लग रहा था। वहीं दूर खड़ा वीरेंद्र आही को देखते हुए मन में कहता है, जितना खुश होना हो लो। ये खुशी, ये मुस्कान बस इसी पल है। आज के बाद कभी तुम मुस्कुरा नहीं पाओगी, और ना आज की रात कभी सपने में भी भूल पाओगी। मैं भी देखता हूँ आज रात के बाद तुम्हारे दोनों डेविल हस्बैंड कैसे तुमको अपनाते हैं। इस वक्त वीरेंद्र के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ खतरनाक करने का प्लान बनाया हो। अब आही उसके बिछाए जाल से बचती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। आही इस वक्त कोने में खड़ी सभी लोगों को टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे काफी बोर लग रहा था। वो एक नजर अपने दोनों पतियों को देखती है, जो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बिजी थे। ये देख उसका मुंह बन जाता है। वो मन ही मन अपने पतियों को कोसते हुए कहती है, देखो तो इन्हें कैसे लगे पड़े हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। ऐसा था तो उन्हीं से शादी करना था ना, मुझसे क्यों किया। फालतू का मुझे ये बोरिंग सी पार्टी में लाकर अटका दिया, और स्ट्रिक्ट मना भी किया है कुछ खाने पीने से। अरे अब इन्हें कौन समझाए, पार्टी में लोग खाने पीने के लिए ही जाते हैं, ना कि लोगों की सड़ी हुई शक्ल देखने। अपने पेट पर हाथ फिर मासूम चेहरा बना मन में कहती है, अब इसे तो भरना ही पड़ेगा, वरना अंदर के चूहे भूख से बेहाल होकर बाहर आएंगे और इधर उधर पार्टी में भागते हुए उधम मचाएंगे। ये सब मन में कहते हुए आही को हंसी भी आ रही थी। वहीं वीरेंद्र की नजर कब से आही पर ही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो आही पर नजरें गड़ाए बैठा है। वीरेंद्र एक वेटर को इशारा करता है। वीरेंद्र का इशारा पाकर वो वेटर उसके पास आता है, जिसके बाद वीरेंद्र अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल उसके ट्रे में रखता है और आही की तरफ इशारा कर उसे कुछ कहता है। नोटों की गड्डी देख वेटर के आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से पैसे अपनी जेब में रख कहता है, आपका काम हो जाएगा सर। इतना कह वो आही की तरह बढ़ जाता है। वहीं आही का अब खड़े खड़े दिमाग खराब हो रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। तभी सामने से उसे एक वेटर नजर आता है, जिसके हाथों में ट्रे था, जिसमें पानी के ग्लास रखे थे। आही का गला काफी सूख रहा था। वो एक नजर अरहान और अरहान को देखती है, फिर मन में कहती है, इन्होंने मुझे पार्टी में कुछ खाने पीने के लिए मना किया था। पीने का मतलब तो शराब और जूस से होता है, पानी तो पी ही सकते हैं। अगर नहीं पिया तो जल बिन मछली की तरह तड़पने लगूंगी। वो वेटर आही के पास आता है तो आही उसके ट्रे से पानी का ग्लास उठा उसे एक ही सांस में पी लेती है। उसके बाद जब उसकी प्यास नहीं बुझती तो वो 4-5 ग्लास और खाली कर देती है। वहीं ये सब देख दूर खड़े वीरेंद्र के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो अपने ग्लास से शराब की एक सिप पीते हुए मन में कहते हैं, बुझाओ आहिरा अपनी प्यास, क्योंकि इसी के बाद तो तुम पार्टी में तमाशा करोगी, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे दोनों डेविल से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दोनों कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बात उनकी इज्जत, उनके रेपुटेशन पर आए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज होगा धमाका, और साथ ही फ्री का तमाशा। इस वक्त वीरेंद्र के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा हो, जो अरहान और आही के खिलाफ था, और मोहरा आही बन रही थी। आही ने पानी तो पी लिया था, लेकिन उसे अपनी प्यास बुझाने पर अच्छा नहीं, बल्कि अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे काफी अजीब सा महसूस हो रहा था, और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि होटल में चारों तरफ आग लगा हुआ था। आही अपने साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए कहती है, ये मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, काफी अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। आही अपनी नजरें इधर उधर कर वॉशरूम ढूंढ रही थी, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गहरी गहरी सांस ले वहां से जाने लगती है। तभी उसे एक वेटर नजर आता है। वो उसके पास जा अपने सांसों को संभालते हुए बस एक शब्द कहती है, वॉशरूम। वेटर आही को एक तरफ इशारा कर देता है, जिसके बाद आही खुद को संभालते हुए उस तरफ बढ़ जाती है। आहान और अरहान अपने बिजनेस पार्टनर से किसी डील के बारे बात कर रहे थे। वो लोग एक नए मॉल को खोलना चाहते थे, उसी के बारे बात कर रहे थे।
इन बिजनेसमैन लोगों का भी अलग ही है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, इनके बिजनेस को साइड रख कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अहान और अरहान बस अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खड़े थे। वो वहीं मुंह खोल रहे थे जहां जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा बोलना ना तो उनकी फितरत में था, ना उनकी आदत थी। अहान और अरहान अभी बात ही कर रहे थे कि उन्हें गाने की आवाज आती है, जिससे उनका ध्यान सामने जाता है, और सामने का नजारा देख उनकी भौवें तन जाती है और उनकी मुट्ठियां कस जाती है, क्योंकि सामने आही बड़े अदा से डांस कर रही थी। बैकग्राउंड सॉन्ग सोने सोने पटल लखन सोने सोने पटोले ये ए टकरिया रहंडिया आखान ए टकरिया रहंडिया। आही काफी अदा से डांस कर रही थी। इस वक्त उसकी पतली कमर साड़ी से झांक रही थी, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वहीं वहां मौजूद लोग उसे काफी हवसी नजरों से निहार रहे थे। सभी की नजरें आही के जिस्म में थी, जिसे वो एक बार पाना चाहते थे। सोने सोने पटोले लखन ए टकरिया रहंडिया आखान। मैं की दिस्सान अपनी वे ए छन करदा है तारीफा। हो मेरे हुस्न दे कोने 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 दी हो कोने कोने दी। ओ बेबी डॉल मैं सोने दी ओ बेबी डॉल मेन सोने दी। आही को इस तरह डांस करते देख अहान और अरहान की गुस्से में मुट्ठियां कस जाती है और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं आही अदा से चलते हुए उनके पास आती है और लिरिक्स गाते हुए उनके आसपास घूमते हुए नाचने लगती है। ये दुनिया पिट्टल दी ये दुनिया पिट्टल दी। हो बेबी डॉल मेन सोने दी गोर गोर पैरान विच। नचदी न्यू पेन होव लावर जांडू बाम सोनिए ये। नच नच थक जांगी बाह विच मेरी आज कर ले आराम सोनिए सोनिए। वीरेंद्र ग्लास से शराब का घूंट पीते हुए आही को डेविल स्माइल कर ऊपर से नीचे देखने लगता है। उसके आंखों में आही के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। एक तरह से कहा जाए तो वो उसके जिस्म को स्कैन कर रहा था। एंड आही अपने में ही मस्त होकर नाच रही थी। वहीं वहां मौजूद लोग उसे देख रहे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो आही को कुछ कह सके, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अहान और अरहान आही के लिए कितने पॉजिटिव हैं। ऐसे में वो लोग आही के बारे कुछ उल्टा सीधा कहकर अपने लिए मुसीबत नहीं मोल सकते थे। आही इस वक्त अपने में ही मग्न होकर नाच रही थी। उसे किसी की खबर नहीं था, ना आसपास की परवाह। वहीं आही को इस तरह नाचते देख अहान उसे अपनी लाल निगाहों से देखते रहता है। इस वक्त उसके हाथ में शराब की ग्लास थी। गुस्से से उसके हाथ कांच के ग्लास में कस जाती है, जिससे कांच टूटकर उसके हाथ में धंस जाते हैं। वहीं अरहान आही के पास जाता है और उसकी कलाई पकड़ रोक डीजे वाले को अपना हाथ दिखाता है। अरहान की गुस्से से भरी नजरें देख डीजे वाला तुरंत गाने बंद कर देता है। इस वक्त वहां का माहौल कुछ इस प्रकार था जैसे किसी की मैयत उठने वाली हो। वही आही अरहान को देख मुस्कुराते हुए कहती है, हैंडसम डेविल, गाना बजाओ, मुझे डांस करना है। आही ये सब नशे में बोल रही थी और उसके कदम थोड़े बहुत लड़खड़ा भी रहे थे। वहीं अरहान जब आही की लाल आंखें देखता है तो समझ जाता है कि उसकी इस चुलबुली नटखट सी बीवी ने शराब पी लिया है। अरहान कुछ कहता उससे पहले ही अहान उनके पास आता है और झट से आही को अपने कंधे पर लाद वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे अरहान भी पार्टी से निकल जाता है। पार्टी के मौजूद लोग बूथ बने खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन वो लोग भगवान का शुक्र मना रहे थे कि दोनों डेविल चले गए, वरना उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके गले में तलवार लटक रही हो। वहीं कोने में खड़ा वीरेंद्र गुस्से में अपने दांत पीस लेता है। कहाँ उसने सोचा था कि पार्टी में अच्छा खासा तमाशा होगा, लेकिन यहाँ तो उसकी बाजी ही उल्टी पड़ गई। वो अपने मन में कहता है, आज तुम बच गई तो क्या हुआ, बहुत जल्द तुम्हें मेरे बाहों में और मेरे बिस्तर पर आना ही होगा। उसके बाद देखता हूं तुम्हारे ये दोनों पति क्या करते हैं। इतना कह कुटिलता से मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान देख साफ समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कुछ गंदा ही चल रहा है। अहान आही को अपने कंधे पर लाद अपने गाड़ी के पास लाता है। वहीं आही अहान के पीठ पर मारते हुए अपनी नशीली आवाज में कहती है, डेविल छोड़ो मुझे और डांस करना है। इतना कह आही अपनी हाथ पैर हिलाने लगती है, जिससे अहान इरिटेट हो रहा था। इसीलिए वो हल्के से आही के बम में मारकर कहता है, अगर अब हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह वो आही को पिछली सीट का दरवाजा खोल उसे सीट में फेंक ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वही अरहान भी उसके बगल बैठ जाता है और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। आही जो अहान के इस तरह सीट पर फेंकने से मुंह फुलाए बैठी थी, अचानक से सीट के बीच से निकल अरहान के गोद में जाकर बैठ जाती है। वहीं अरहान को भी आही से इसी चीज की उम्मीद थी। वो आही को अच्छे से पकड़ लेता है
जिससे वो गिरे नहीं। आही अहान को देखते हुए गाना गाने लगती है, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। हई मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है। सर पर सफेद, ओ सर पर सफेद उनके दादाजी का बाल है। मैं क्या करूं राम मुझे। वो अभी इतना ही गाता है कि अहान चीरते हुए कहता है, शट अप। एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहान की गुस्से से भरी आवाज सुन आही चिहुक जाती है। वहीं अरहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहता है, जान, सोए हुए शेर को मत जगाओ। आही कुछ नहीं कहती, बस पाउट बना अपनी गुड़िया जैसी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगती है। फिर पता नहीं उसे क्या सूझता है, वो अरहान के शर्ट के बटन खोल उसके सीने में काटने लगती है। वहीं अरहान घुरते हुए अपने गोद में मौजूद छोटी सी चुहिया हो देख रहा था, जो उसके सीने में कलाकारी कर रही थी। आही अरहान को देख अपने चूहे जैसे दांत दिखा देती है। वहीं अरहान की नजरें तो बस आही के होंठों पर थे। वो अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, सॉरी जान, अब कंट्रोल नहीं होगा। इतना कह वो झट से आही के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे शिद्दत से चूमने लगता है। वहीं आही भी अरहान के बालों में हाथ चला रही थी। किश करते हुए अरहान आही के ब्लाउज की हुक खोल देता है और उसके ब्लाउज के अंदर हाथ डाल उसके नर्म स्किन को छूने लगता है, जिससे आही चिहुक जाती है और अरहान के हाथ पर हाथ रख उससे दूर हो अपनी नशीली आंखों से उसे देखने लगती है। इस वक्त आही के आंखों में अलग ही खुमारी छाई हुई थी। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी और एक टक अरहान को देख रही थी। तभी आही जो कहती है उससे अरहान और अहान दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। आही इस वक्त अरहान की गोद में बैठी थी। उसके दोनों पैर अरहान के अगल बगल थे, जिससे उसकी साड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इस वक्त आही की आंखों में एक खुमारी छाई हुई थी। वो अरहान के शर्ट के बटन खोलने लगती है, जिससे अरहान झट से आही के नाजुक हाथ पकड़ लेता है। अरहान का ऐसा करना आही को जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो पाउट बनाए अरहान को देखने लगती है। तभी अरहान अपनी एक आईब्रो उचकाकर रोबदार तरीके से कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम, बहुत महंगा पड़ेगा ये तुम्हें। आही बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहती है, हब्बी, मुझे करना है। आही के मुंह से अपने लिए हब्बी सुन अरहान को ऐसा लगा मानो वो सातवें आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन जब आही की आगे के शब्द सुनता है तो मानो वो अपने जगह ही जम गया हो। तभी वो देखता है कि आही उसकी बेल्ट खोल रहा है। ये सारा नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो एक नजर ड्राइविंग सीट में बैठे अपने भाई को देखता है, जिसका ध्यान गाड़ी चलाने में था। आहा को देख अरहान का मुंह बन जाता है। फिर वो आही का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए कहता है, जान, आज क्या खा लिया तुमने जो अजीब हरकतें कर रही हो। अरहान इतना ही कहता है कि अहान अपनी सर्द आवाज में उसे कहता है, लव ड्रग्स दिया गया है इसे, जो इंटीमेट होकर ही शांत होगा। अहान की बातें सुन अरहान की आंखें कठोर हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारी बीवी के साथ ऐसा करने की। इस वक्त अरहान की आंखें गुस्से से लाल थी। वैसा ही कुछ हाल अहान का भी था। तभी आही अपने कपड़े खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, गर्मी गर्मी। आही की हालत देख दोनों भाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि आही इस वक्त छटपटा रही थी। इस वक्त आही की हालत कुछ इस प्रकार थी मानो कोई मछली पानी के बिना छटपटा रहा था। अरहान आही को अपने गले से लगा उसे शांत करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है जान, हम अभी मेंशन पहुंच जाएंगे। अरहान प्यार से आही के बाल सहला रहा था, लेकिन आही पर तो ड्रग्स का नशा कुछ इस कदर छाया था कि वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आही की बिगड़ती हालत देख अरहान परेशान होकर कहता है, भाई, जान की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ करना होगा। अरहान की इतना कहते ही अहान झट से गाड़ी रोकता है, जिससे अरहान अपने भाई को असमंजस से देखने लगता है। तभी अहान ड्राइविंग सीट की तरफ का दरवाजा खोल कहता है, इसको शांत करने का एक ही तरीका है, इंटीमेट होना पड़ेगा। तुम जान को शांत करो, तब तक मैं बाहर हूं, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करना। अरहान हाँ में सर हिलता है, जिसके बाद अहान गाड़ी से उतर जाता है। अहान के उतरते ही अरहान आही को गोद में लिए गाड़ी से उतरता है और पिछली सीट का दरवाजा खोल आही को सीट पर लेटा देता है और खुद भी अंदर जाकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है। अरहान धीरे से आही के ऊपर आता है और उसके होंठों पर होंठ रख पैशनेट किश करने लगता है। किश करते हुए अरहान अपना हाथ आही के साड़ी के अंदर ले जाता है और उसे आही के पैरों में फेरने लगता है, जिससे आही अरहान के बालों को मुट्ठी में जकड़ लेती है।
दोनों एक दूसरे के होंठों को ऐसे चूम रहे थे मानो किसी प्यासे को सदियों बाद पानी नसीब हुआ हो। अरहान किश करते हुए आही की साड़ी उसके जिस्म से खींचकर निकाल देता है। आही को अब सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे अरहान उसे छोड़ देता है। इस वक्त दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। जोर जोर से सांसें लेने के कारण आही का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे अरहान का ध्यान वहीं जाकर रुक जाता है और वो एकटक आही के सीने को देखने लगता है। वहीं आही की आंखों में पूरी तरह खुमारी छाई हुई थी। इस वक्त उसने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। वो एक टक अपनी नशीली आंखों से अरहान को देख रही थी। वहीं अरहान भी आही की आंखों में देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ ही देर में शर्ट सीट के नीचे पड़ा हुआ था। वहीं अरहान वापस आही के ऊपर आता है और उसके होंठों पर टूट पड़ता है। आही अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिससे अरहान आही के निचले होंठों को अपने दांतों तले दबा देता है, जिससे आही झट से अपना मुंह खोल देती है और जैसे चीखने वाली होती है। अरहान आही के जीभ को अपने मुंह में ले उसे लॉलीपॉप की तरह चूसने लगता है। अरहान काफी पैसेनेट होकर आही के होंठों को चूम रहा था। वहीं आही ने भी अरहान के बालों को अपने मुट्ठियों में जकड़ लिया था। अरहान आही के होंठों से होते हुए उसके गले पर आ जाता है और आही के गले को चूमने लगता है। वो आही को बाइट भी कर रहा था, जिससे आही की सिसकी निकल रही थी और उसकी मदहोशी भरी सिसकी सुन अरहान और वाइल्ड हो रहा था। धीरे धीरे कर अरहान आही के सारे कपड़े खोल देता है और उसके पेट में उसके पेट को चूमने लगता है। उसके बाद वो जैसे पेट से नीचे आकर आही के सेंसिटिव हिस्से को छूता है। आही की आह निकल जाती है और वो अपना कमर उचका देती है। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो अरहान का छूना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस वक्त आही अपने होंठों को दांतों तले दबा रही थी। वहीं आही को ऐसे देख अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो मदहोशी भरी आवाज में कहता है, जान, जन्नत की सैर के लिए तैयार हो जाओ। इतना कह वो उसके सेंसिटिव हिस्से को चूमने लगता है, जिससे आही मचलने लगती है। वो अपने पैरों को हिलाने लगती है, लेकिन अरहान उसके पैरों को पकड़ लेता है और आही के उस हिस्से को चूमने लगता है। उसके बाद वो वापस आही के ऊपर आता है तो देखता है कि वो पसीने से लथपथ हाँफ रही है। आही को देख अरहान गहरी सांस लेते हुए कहता है, इतने में ही थक गई जान, अभी तो असली खेल शुरू भी नहीं हुआ। इतना कह वो हौले से आही के कान दांत से काट लेता है, जिससे आही की सिसकी निकल जाती है। वहीं अरहान आही को मुस्कुराते हुए देख कहता है, अब कंट्रोल नहीं होगा। इतना कह वो अपनी पैंट का बेल्ट निकालता है और अपने पैंट की जीप खोल झुककर आही के होंठों पर होंठ रख उसे कमर से पकड़ता है और उसे लेकर सीट पर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। अरहान आही को चूमने के साथ उसे बाइट भी कर रहा था। आही ने अरहान के बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। अरहान वापस आही को सीट पर पटकता है और फिर उसके ऊपर आकर कहता है, अब कंट्रोल नहीं होगा। इतना कह वो अपने जेब से एक पैकेट निकल उसे अपने मुंह से फाड़ने लगता है। वहीं आही अरहान को ये सब करते हुए मदहोशी भरी आंखों से देख रही थी, लेकिन जब अरहान उस पैकेट से सामान निकालता है, उसे देख आही के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। भले वो नशे में थी, लेकिन वो ये अच्छे से महसूस कर सकती थी कि अरहान क्या कर रहा है। वो अरहान का हाथ पकड़ मासूमियत से कहती है, छोटा है। आही की बातें अरहान को समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आती है उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो आही को देखते हुए कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा साइज। अरहान की बातें सुन आही नजरें झुका लेती है। तभी अरहान आही के ऊपर आता है और उसके अंदर एक झटके से एंटर करता है, जिससे आही को एक झटका लगता है और वो जैसे चीखने वाली होती है। अरहान वापस उसके होंठों पर अपने होंठ रख उस पर अपना प्यार जताने लगता है। इस वक्त वो काफी वाइल्ड होकर आही को प्यार कर रहा था। वहीं आही ने अपने पैरों को अरहान के कमर में लपेट रखा था। अरहान गाड़ी के बाहर खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। गाड़ी को हिलते देख वो कहता है, कल बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसे, ये लड़का आराम से कुछ नहीं कर सकता। इतना कह वो आसमान की तरफ देख सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगता है। रात गहरी हो रही थी। वहीं कार का माहौल काफी मदहोशी भरा था। वहां आही की मदहोशी भरी आवाजें गूंज रही थी। वो काफी थक गई थी, लेकिन अरहान को देख लग रहा था कि उसकी बैटरी पूरी चार्ज है। वो आही को लिए अपने गोद में बैठा कहता है, जान, अब तुम्हारी बारी। आही बेहोशी की हालत में कहती है, नहीं। अरहान आही के कानों को चूमकर कहता है, प्लीज जान, अगर तुमने नहीं किया तो मैं अपने तरीके से करूंगा, फिर मत रोना। अरहान की बातें सुन आही मुबारक फुलाए उसके होंठों को चूम उस पर प्यार जताने लगती है।
उनके प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। सूरज सर पर आ चुका था। आही इस वक्त आराम से या कहूं सुकून से अपने किंग साइज बेड पर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके लंबे बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। सूरज की किरणें उसके बेदाग मासूम चेहरे पर पड़ रहे थे, जिससे वो कसमसाने लगती है। तभी उसकी सिसकी निकल जाती है और चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती है। वहीं दूसरी तरफ अहान और अरहान हॉल के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे थे। दोनों के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे और हाथों पर ब्लैक कॉफी, जिसकी दोनों सिप ले रहे थे। अहान न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि कल तुम्हें इंसानों की तरह बर्ताव करना था? अहान की बातें सुन अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो कॉफी का एक सिप लेकर कहता है, क्या करूं भाई, अब बीवी है ही इतनी हॉट कि उसके साथ वाइल्ड होने का ही मन करता है। अरहान की बातें सुन अहान कुछ नहीं कहता। वापस न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हुए कहता है, आही को ड्रग्स किसने दिया पता चला क्या? अहान की बातें सुन अरहान के हाथ कॉफी मग पर कस जाते हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, जिसने भी ये किया है उसने सीधा अपनी मौत को न्योता दिया है। वो इतना ही कहता है कि उन्हें अपने कमरे से कुछ गिरने की आवाजें आती है और आही की दर्द भरी चीख भी सुनाई देती है। आही की दर्द भरी चीख सुन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। अरहान परेशान होते हुए कहता है, ये कैसी आवाज थी? अहान डेविल स्माइल कर कहता है, तुम्हारे रात के कारनामों का नतीजा है। कल जो कार में क्रिकेट खेला था, अब उसका रिजल्ट आएगा। चलो तुम्हारा रिजल्ट निकलने का वक्त हो गया है। इतना कह वो कॉफी मग टेबल पर रखता है और उठकर अपना कोट ठीक करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। वहीं अरहान भी अपने कंधे उचकाकर उसके पीछे पीछे चल देता है। अहान और अरहान जैसे अपने कमरे में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने आही जमीन में गिरी पड़ी थी। उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव थे। वो अपने कमर सहला रही थी। वहीं अहान और अरहान तो आंखें फाड़े एकटक आही को देख रहे थे, क्योंकि आही ने इस वक्त उनकी एक काले रंग की शर्ट पहन रखा था, जिसमें उसकी गोरी टांगें साफ नजर आ रही थी। आही को ऐसे देख उनका गला सूख रहा था। जब आही की नजरें अपने पतियों की तरफ जाती हैं तो वो चिढ़ते हुए कहती है, हवसी कमीनों, यहां मैं गिर गई हूं और आप लोग मुझे उठाने की तरह ताड़े जा रहे हो। आही की बातों से दोनों होश में आते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि आही ने उन्हें अभी क्या कहकर पुकारा, तो उनकी भौवें तन जाती है। वो दोनों जल्दी से आही के पास आते हैं। अहान आही को झट से गोद में उठा बेड पर बैठा देता है। आही के एक तरफ अहान बैठा था, वहीं दूसरी तरफ अरहान। वहीं आही मुंह फुलाए उनके बीच में बैठी थी। आही के फुले मुंह को देख अरहान उसे छेड़ते हुए कहता है, जान ये तुम्हारा गाल इतना फुला हुआ क्यों है? इतना कह वो मुस्कुराने लगता है। वहीं आही उसे बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए देख चिढ़कर कहती है, आप तो कुछ कहो ही मत, कल तो मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था आपने। आही इतना कह बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। तभी अरहान उसे गले लगाकर प्यार से पुचकारते हुए कहता है, अरे मेरा लड्डू गुब्बारे जैसा क्यों फूल रहा है? अरहान की बातें सुन आही और चिढ़ जाती है। वो साइड में पड़े तकिए को उठा उससे अरहान को मारते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं, मैं आज आपका भरता बना दूंगी। आही अरहान को तकिए से मार रही थी। वहीं अरहान बचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे जान क्या कर रही हो? अपने पति को कोई ऐसे मारता है क्या? आही अरहान को मारते मारते अचानक रोने लगती है। तभी उसे अहान अपने बाहों में भर लेता है और आही भी बच्चों की तरह उससे लिपट जाती है। तभी अहान प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? आही मासूमियत से हाँ में सर हिलाकर कहती है, बहुत ज्यादा। इतना कह वो और जोर से अहान को पकड़ लेती है, जैसे उसे छोड़ना ना चाहती हो। वहीं अहान भी आही को प्यार से संभालने लगता है। आही इस वक्त अहान से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई बंदर का बच्चा अपनी मां से चिपकी हो। वहीं अहान प्यार से आही के बाल सहला रहा था और अरहान उसके पैर दबा रहा था। आही को इस वक्त एकदम महारानियों वाली फीलिंग आ रही थी, जहां उसके सेवक उसकी सेवा कर रही है। अहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, कैसा लग रहा है जान? आही आलस भरी आवाज में कहती है, मम ठीक लग रहा है, ब्लू इट। आही की आवाज सुन दोनों डेविल के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी अहान झट से आही को लिए बेड से उतरता है। वहीं अहान के इस हरकत से आही डरकर अपने बाहें उसके गले में लपेट लेती है। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि उसका डेविल पति उसे गिराएगा नहीं। अहान आही को लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, जिससे आही अजीब सा चेहरा बना लेती है।
जैसे उसे अच्छे से पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं अरहान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो हंसने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि अब उसका भाई आही को ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अरहान आही को गोद में लिए बाहर आता है। इस वक्त आही ने प्यारा सा बाथरूम पहन रखा था। वहीं अरहान शर्टलेस था और आही को घूर रहा था, क्योंकि जितना बीती रात अरहान ने आही को बाइट नहीं किया था, उससे ज्यादा आही ने उसे बाइट किया था। वहीं आही अपने चूहे जैसे दांत दिखाकर मुस्कुरा रही थी। उसे कुछ देर पहले बाथरूम में की गई अपनी हरकत पर प्राउड फील हो रहा था। कुछ देर पहले अरहान आही को गोद में उठाए बाथरूम के अंदर जाता है और उसे वॉशबेसिन के सामने खड़ा कर देता है। अरहान नल ऑन कर देता है, जिसके बाद आही मासूम सा चेहरा बना अपना हाथ वॉश करने लगती है और फिर धीरे धीरे ब्रश कर अपने फेस वॉश करती है। अरहान एक टक आही को देखने लगता है। आही नल को बंद कर देती है। अरहान वही हैंगर पर लटके तौलिए को लेने जाता है और जैसे पीछे मुड़ता है, उसके ऊपर शॉवर का पानी गिरने लगता है। अरहान सामने देखता है जहां आही ने शॉवर ऑन कर दिया और खुश होकर अपना मुंह ऊपर कर शॉवर के पानी को अपने चेहरे पर गिरने देती है। आही इस वक्त पूरी तरह भीग चुकी थी। आही को ऐसे देख अरहान का गला सूखने लगता है, जिससे वो आही को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों अब शॉवर के नीचे भीग रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। आही एक टक अरहान को देख रही थी। अरहान भी आही के मासूम चेहरे को देखे जा रही थी। आही के हाथ धीरे धीरे अरहान के शर्ट के पास जाने लगते हैं और वो अरहान के दो बटन को खोल देती है और अरहान की आंखों में देखने लगती है। अरहान अपने दोनों हाथों से आही की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। फायर फायर। आही अपने पैरों पर खड़ी होती है और अरहान के होठों को देखती है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आही धीरे से अरहान के होठों पर अपने होठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। फायर फायर। अरहान तौलिए को नीचे जमीन पर छोड़ देता है। वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो आही के गाल पर अपना एक हाथ रख आही को दीवार से सटाकर किस बैक करने लगता है। फायर फायर। बैकग्राउंड म्यूजिक। मिल गई आज आसमान सी आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ। मिल गई आज आसमान सी आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ। उड़ी नींदें आंखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से मुड़ी ये जाने मैं कहा। उड़ी नींदें आंखों से जुड़ी रातें ख्वाबों से मुड़ी ये जाने मैं कहा। मिल गई आज आसमान सी आ गई आगे मैं जहां से ये क्या हुआ। आही अपने दोनों हाथों को अरहान के गले में डाल देती है और अपने पैरों पर खड़े होकर अरहान को अपने पूरे जोश के साथ किस किए जा रही थी। वही अरहान आही को अपने नीचे दबाते हुए किस किए जा रहा था। फायर फायर फायर। दोनों को कोई होश नहीं था। उनकी किस करीब 20 मिनट तक चलती है। दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगती है। तभी आही अरहान के सीने पर जोर से काट लेती है और उससे दूर होकर अरहान को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। ये देख वो वापस उसे काटने लगती है। फिर उसे अपने छोटे छोटे दांत दिखा मुस्कुराने लगती है, मानो अरहान का बदला अरहान से ले रही हो। आही किचन में आती है। इस वक्त आही ने साड़ी पहन रखा था, जिसमें उसका फिगर उभर कर नजर आ रहा था। वो अपना पल्ला कमर में टांगती है और अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाकर कहती है, चल आही लग जा काम पर और दिखा दे लोगों को अपना टैलेंट। इतना कह वो एक कांच का बाउल ले सारे केक की सामग्री अपने सामने रख केक बनाने लगती है। इस वक्त आही का पूरा ध्यान अपने काम पर था। वो एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रही थी। आही केक के मिश्रण को तैयार कर उसे एक बर्तन में डाल ओवन में रख देती है और कुछ ही देर में केक बन जाता है, जिसे वो ओवन से निकाल केक की स्मेल लेते हुए कहती है, ओम यम्मी। आही केक को डेकोरेट करने लगती है। तभी उसे चॉकलेट सिर्फ नहीं मिलता, जिससे वो मुंह बनाकर कहती है, अरे यार, अब ये कहाँ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। ये सब कहते हुए आही मासूम सा चेहरा बना लेती है। तभी उसकी नजरें ऊपर सेल्फ पर जाती है जहां चॉकलेट सिर्फ रखा था। ये देख आही अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, अरे यार, ये यहाँ छुपे बैठा है। इतना कह वो मासूम सा चेहरा बना लेती है। वो हाथ बढ़ाती है लेकिन उसका हाथ सेल्फ तक नहीं पहुंच रहा था, तो वो पैर पटकते हुए चिढ़कर कहती है, यार, ये बार बार मेरी हाइट बीच में आ जाती है, ब्लू इट। वो अपना साड़ी संभालते हुए किचन स्लैब पर चढ़ जाती है और हाथ बड़ा चॉकलेट सिर्फ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जैसे स्लिप कर गिरने वाली होती है। डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वो नीचे नहीं गिरी तो एक आंख खोल देखती है कि वो अरहान की गोद में है। अरहान ने उसे गिरने से बचा लिया था।
अरहान को देख आही के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अरहान भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर वो आही को छेड़ते हुए कहता है, जान, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है तो ये सारी हरकत की क्या जरूरत, मान लो ना तुम शॉर्टी हो, टंग आउट। इतना कह वो एक आंख दबा देता है। वहीं अरहान के मुंह से अपने हाइट के बारे सुन आही चिढ़कर कहती है, खबरदार जो मेरे हाइट के बारे कहा। मेरी हाइट भले छोटी है लेकिन जबान बहुत लंबी है, वैसे भी मैं बिना हिल्स के आपके कंधे तक आती हूँ। आही की बातें सुन अरहान अपनी भौवें उचकाकर कहता है, अच्छा। अरहान के इस तरफ देखने से आही मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, हाँ हाँ पता है, थोड़ी सी नीची आती हूँ, थोड़ी सी बस, ब्लू इट। आही की बातें सुन अरहान को हंसी आ जाती है। वो आही के होंठों को हल्के से चूमकर कहना है, जान तुम इतनी मासूम क्यों हो। इतना बोल वो उसे नीचे उतर देता है। तभी आही केक का छोटा सा पीस काटकर अरहान की तरफ बढ़ाकर कहती है, खाकर बताइए कैसा बना है। अरहान केक के पीस को देख एक नजर आही के होंठों को देख कहता है, ये मेरे वाले स्वीट से ज्यादा टेस्टी नहीं है। अरहान की बातें आही को पहले समझ नहीं आती, लेकिन जब वो उसकी बातों का मतलब समझती है तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन फिर वो उसे आंखें दिखाकर कहती है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहिए, स्मर्क। अरहान हंसते हुए केक खा लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वहीं आही अरहान के कुछ कहने का इंतजार करता है। तभी अरहान केक का और एक पीस लेने जाता है तो आही उसके हाथ पर मार चिढ़कर कहती है, हाथ मत लगाना स्मग, कुछ नहीं मिलेगा। इतना कह वो पैर पटक कर चले जाती है। वहीं अरहान हंसने लगता है। वो हंसते हुए तेज आवाज में कहता है, अरे जान, तारीफ तो सुनते जाओ, टंग आउट। अरहान की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वीरेंद्र का घर। वीरेंद्र इस वक्त काफी गुस्से में था। वो अपने कमरे का टीवी उठाकर पटक देता है, जिससे टीवी के कांच यहाँ वहां फैल जाते हैं। वीरेंद्र अपनी जलती हुई निगाहों से दांत पीसते हुए कहता है, आहूजा ब्रदर्स, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे रास्ते में आकर। आज नहीं तो कल जीत मेरी होगी। तुम्हारी कोई तो ऐसी कमजोरी आएगी जिसे मैं अपनी उंगली पर नचाऊंगा। आज वक्त तुम्हारा है, कल मेरा जरूर होगा। इस वक्त वीरेंद्र की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके चेहरे पर नफरत और बदले की भाव साफ नजर आ रही थी। यहाँ से इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहाँ अहान, अरहान, आही तो होंगे ही, साथ में उनके बच्चे भी होंगे, जिसमें से अपने दोनों पापा की प्यारी प्रिंसेस भी आपको देखने मिलेगी, जिसे उसके दोनों पापा अपने पलकों पर बैठाएंगे, उसकी हर जिद के आगे झुक जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए कुछ नए किरदारों से आपका परिचय करवा देती हूँ। 1. अक्ष आहूजा, अहान और आही का बड़ा बेटा, उम्र 13 साल, थोड़ा गुस्सैल, गोरा रंग, कुल मिलाकर अपने बाप की परछाई। 2. अक्षत आहूजा, अक्ष का जुड़वा भाई जो उससे 1 मिनट छोटा है। उम्र 13 साल, गोरा रंग, शांत स्वभाव, इसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। 3. अक्षांश आहूजा, अरहान और आही का बेटा, उम्र 10 साल, थोड़ा चंचल, थोड़ा मजाकिया, 1 नंबर का कांडी जिससे इसकी मां परेशान रहती है, गोरा रंग, इसे बड़े होकर हीरो बनना है। 4. अब आते हैं इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य पर, अपने भाइयों और अपने दोनों पापा की जान, और इस कहानी का सबसे अहम किरदार अंशी आहूजा, उम्र 4 साल, गोरा रंग, बड़ी गुड़िया सी आंखें। इसे देखकर ही इसके दोनों पापा के दिन की शुरुआत होती है। इसे लेकर वो दोनों बहुत प्रोटेक्टिव है, क्योंकि 3 बेटों के बाद एक बेटी ने उनके घर में जन्म लिया था। इसका नाम इसके दोनों पापा अहान और अरहान ने बड़े प्यार से रखा था। इसे सब घर में प्यार से डॉल कहते हैं। आहूजा मैंशन, एक प्यारा सा कमरा जिसे बाबी थीम में सजाया गया था। दीवारों को सफेद और गुलाबी रंग में रंगा गया था। दीवारों पर बाबी की पेंटिंग बने हुई थी। वहीं एक प्यारा सा गुलाबी रंग के बेड में एक छोटी सी गुड़िया सो रही थी। सोते हुए उसके होंठों पर पाउट बना हुआ था और उसके फुले गाल लाल लाल पके सेब की तरह नजर आ रहे थे। वो अभी सो ही रही थी कि तभी उसकी माँ आही कमरे में आती है, और जब वो अपनी बेटी को इतने प्यारे तरीके से सोते हुए देखती है तो उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जाती है और पर्दे हटा देती है, जिससे सूरज की किरणें सीधा बेड पर सोई अंशी के चेहरे पर पड़ती है, जिससे वो अपने चेहरे को नन्हे नन्हे हाथों से ढकते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहती है, मम्मा बंद करो, बेबी को इचिंग हो रही है। अंशी की प्यारी सी बातें सुना ही मुस्कुराते हुए बेड के पास आती है और अंशी के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, कोई इचिंग नहीं हो रही है, जल्दी से उठ जाओ बेबी, वरना तुम्हारे डैडा और पापा चले जाएंगे ऑफिस।
अपने डैडा और पापा के ऑफिस जाने की बात सुन अंशी झट से उठकर बैठ जाती है और अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, नो नो मम्मा, डैडा और पापा छोटू बेबी को छोड़कर क्यों जाएंगे। अपनी बेटी की बातें सुन आही के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो अंशी के छोटे से पेट को अपनी उंगली से पोक करते हुए कहती है, अच्छा, तो बेबी के डैडा और पापा अपने बेबी को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए तो बेबी को नहाकर तैयार होना होगा। चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। इतना कह आही जैसे अंशी को गोद में लेने जाती है तभी अंशी उसे हाथ दिखाकर मासूमियत से कहती है, नो मम्मा, बेबी को सिर्फ बेबी के पापा नहलाएंगे। इतना कह वो बेड से नीचे उतरती है। उसके हाथ में उसकी गुड़िया भी थी। वो कमरे से निकल जाती है। वहीं उसे जाते देख आही मुस्कुराने लगती है। आव्या ने इस वक्त छोटा सा गुलाबी रंग का नाइट ड्रेस पहना था, जो उस पर काफी प्यारे लग रहे थे। वो अपने आंखें मलते हुए अरहान के कमरे में आती है, जहां अरहान शीशे के सामने खड़ा हो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरहान को देख आव्या के आंखों में चमक आ जाती है। वो भागकर जाकर अरहान के पैरों से लिपटकर कहती है, पापा। अंशी की प्यारी सी आवाज सुन अरहान के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो झट से आव्या को गोद में उठाकर उसके चब्बी गालों को चूमकर कहता है, उठ गया मेरा बच्चा। अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है और फिर अरहान के गले में बाहें लपेट लेती है। तभी अरहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मम्मा ने मेरी प्रिंसेस को नहीं नहलाया। अंशी अरहान के चेहरे को अपने नन्हे नन्हे हाथों में भरकर कहती है, ओफो मेले मासूम पापा, आपको पता है ना, आव्या को मम्मा से नहाना अच्छा नहीं लगता, आव्या को पापा से नहाना अच्छा लगता है। अंशी की प्यारी प्यारी बातें सुनने में अरहान को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी 4 साल की बेटी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी। वो अंशी के छोटे से नाम को खींचकर प्यार से कहता है, पापा की जान, चलो पापा आपको फटाफट नहला देते हैं, उसके बाद आपको स्कूल भी तो जाना है। इतना कह अरहान अंशी को गोद में लिए वॉशरूम में चला जाता है और उसे स्लैब में खड़ा कर ब्रश करवाने लगता है। ब्रश करवाने के बाद अरहान अंशी के कपड़ों को रिमूव कर वहां मौजूद बास्केट में डाल अंशी को गोद में लिए नल के पास ले जाने लगता है। तभी अंशी हाथ पैर हिलाते हुए कहती है, नो नो डैडा, बाथटब की तरफ इशारा कर, अंशी को उसमें नहाना है, वो वाले स्विमिंग पूल में। अंशी की बातें सुन अरहान हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस वो स्विमिंग पूल होता है, लेकिन ये बाथटब है। अरहान की बातें सुन अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, ओफो पापा, वही तो बोला, छेम टू छेम। अरहान मुस्कुराने लगता है। वो उसे बाथटब में बैठाता है और उसे नहलाने लगता है। उसे नहलाते हुए अरहान भी आधा भीग गया था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं, बस अपनी बच्ची पर प्यार आ रहा था। एक डेविल जो दुनिया को झुकाया करता था, वो आज अपनी बेटी के आगे झुक गया था। अरहान को हमेशा से बेटी चाहिए थी और उसे बेटी मिली भी। भले अंशी अरहान की बेटी थी, लेकिन वो ज्यादा अरहान के साथ रहती थी और अरहान भी उस पर अपना पूरा प्यार लुटाता था। वहीं अक्षांश भी अपने बड़े डैड का लाडला था। अंशी इस वक्त पानी से खेलते हुए कहती है, पापा, अंशी को ना बालबी वाला पेंसिल बॉक्स चाहिए। अरहान आही के बालों में शैम्पू करते हुए कहता है, ओके प्रिंसेस, हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे। छोटी सी अंशी हाँ में सर हिलाकर कहती है, ओके पापा, लेकिन मम्मा को नहीं ले जाना। इतना कह वो अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है। वहीं अंशी की बातें सुन अरहान के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जानता था कि उसकी छोटी सी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी मम्मा उसके पापा और डैडा के करीब आए। वो अपने डैडा और पापा के लिए बहुत पोसेसिव थी। आही इस वक्त डाइनिंग टेबल में नाश्ता लगा रही थी। वो किचन में जाती है और एक ट्रे लेकर किचन से बाहर आने लगती है। तभी एक बॉल आकर उसके हाथ में लगता है, जिससे ट्रे गिरते गिरते बचती है। तभी आही गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अक्षांश, तू अब मुझसे पिटेगा। इस वक्त आही के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।